अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ इसको लाविया कहते हैं। लाविया का इंग्लिश में और उर्दू में मतलब होगा रोड। तो रोड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। बुनियादी तौर पर रोड के किस साइड पे चलना चाहिए, रोड्स के नाम क्या हैं, उनकी सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सारे रोड को लाविया कहते हैं। अब लाविया जो आगे तकसीम हो रहा है इसको तकसीम करते हैं कलसादा में, और कलसादा आगे डिवाइड हो रही है करील में, और एक कलसादा जो दूसरी कलसादा से डिवाइड हो रही है उसको मेदियाना कहते हैं, और जो रोड की साइड पे जो थोड़ा सा एरिया बचता है उसको आरसेन कहते हैं। इन सब चीज़ों के नाम अच्छी तरह याद कर लें ताकि आपको सवालात में जब वो उन्हें यही चीज़ें पूछनी है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कलसादा की बात कर रहा है तो कलसादा का क्या मतलब है, और अगर करील की बात कर रहा है तो करील का क्या मतलब है, और आरसिन पे हम जा रहे हैं तो आरसिन का क्या मतलब है। आपको पता है कलसादा एक रोड होता है। तो इस तस्वीर में जो रोड नज़र आ रहा है ये आउटोविया या आउटोपिस्ता का रोड है। अब कलसादा छोटा रोड भी हो सकता है जिसको हम सिंगल डायमेंशन भी कहते हैं, यानी कि एक तरफा ट्रैफिक वाला, और दो तरफा ट्रैफिक वाला भी रोड होता है, तो उसको भी कलसादा कहते हैं। ठीक है। अब जो पिक्चर में आपको तस्वीर नज़र आ रही है यह है सेंटीडो ऊनिको। सेंटीडो ऊनिको ऊनिको एक तरफा होती है। इसका मतलब यह है कि ये रोड एक ही सिमत में जा रहा है, इसमें अब दूसरी साइड से कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि सेंटीडो ऊनिको का मतलब है कि हमने एक तरफ से जाना है। अब जो इस पिक्चर में आपको तस्वीर नज़र आ रही है यह है दोबले सेंटीडो। दोबले सेंटीडो का मतलब है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि दोबले सेंटीडो। दोबले सेंटीडो का मतलब है कि ये डबल ट्रैफिक है, इसमें एक तरफ से जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं। इसलिए जब भी बात करेंगे सेंटीडो ऊनिको और दोबले सेंटीडो का तो आपके माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए कि सेंटीडो ऊनिको का क्या मतलब है और दोबले सेंटीडो का क्या मतलब है। अब इस पिक्चर में जो तस्वीर नज़र आ रही है इसको कहते हैं विया उर्बाना, जिसको पोब्लादो भी कहते हैं। विया उर्बाना का मतलब होता है कि किसी भी शहर में, गांव में कि जब अंदर आप दाखिल हो जाते हैं, जहाँ भी आबादी रह रही है तो उसको विया उर्बाना कहते हैं। और जो क्योंकि ये याद रखिएगा क्योंकि बाद में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये होता है कि स्पीड, इतनी स्पीड विया उर्बाना पे होगी, इतनी स्पीड इधर होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि विया उर्बाना क्या है। इस पिक्चर में जो तस्वीर नज़र आ रही है इसके मुताबिक विया उर्बाना जो शहर के अंदर होगा सारा वो विया उर्बाना होगा, और जो एक शहर से दूसरे शहर का रोड होगा, नॉर्मल रोड जो होगा उसको कहेंगे विया इंटर उर्बाना। यानी कि एक शहर से दूसरे शहर का जो रोड होगा उसको कहेंगे विया इंटर उर्बाना। ट्रावेसिया। ट्रावेसिया का क्या मतलब होता है? ट्रावेसिया वो रोड होता है, जैसे कि आप देखेंगे इस पिक्चर में कि आपको वो एक बड़ा सा फ्लैग नज़र आ रहा है, कर्टेन नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये शहर की हदूद शुरुआत हो चुकी हैं। अब यहाँ से असल में शहर शुरू होगा, यहाँ से लेके वहाँ तक जो रोड होगा उसे कहेंगे ट्रावेसिया। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? नॉर्मली तौर पे यहाँ भी वही स्पीड जो शहर के, अगर शहर में 50 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क इसमें जी ये होगा कि शहर में ये होगा कि अगर आप जा रहे हैं और आपने राइट साइड पे हमेशा जाना होता है, अगर आप इंटर उर्बाना पे जा रहे हैं तो शहर में ये नहीं होगा। शहर में होगा कि जहाँ पे आप जिस साइड पे आपने जाना है आपने वही कारील को यूज़ करना है। तो ट्रावेसिया में जो है वो ये नॉर्मा नहीं अप्लाई होगा, इसलिए ट्रावेसिया में भी आपको पार्टे द्रेचा वाली साइड पे जाना होगा। इसलिए ये याद रखिएगा, ट्रावेसिया में बाद में एग्ज़ाम में ये और टेस्ट में भी ये सवाल जो है कन्फ्यूज़ करेगा आपको, इसलिए पता होना चाहिए ट्रावेसिया का मतलब क्या है। काम्बियो दे रसांते। काम्बियो दे रसांते क्या होता है कि ये देख रहे हैं आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे ऊंचाई है। अब दूसरी साइड से आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो इसको कहते हैं काम्बियो दे रसांते। ये सवाल अमूमन एग्ज़ाम में आता है कि काम्बियो दे रसांते में विसिबिलिदाद कम हो गया, नज़र कम आ रहा है, यहाँ पे ये कानून होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि काम्बियो दे रसांते क्या होता है कि एक जगह से आप ऊंचाई पे जा रहे हैं, अब दूसरी जगह से डलवाने नीचे जा रहे हैं, तो जो उधर से गाड़ी आ रही है वो भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, और जो उसको आप नहीं नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल पीक पॉइंट पे, तो इसको कहते हैं काम्बियो दे रसांते। सर्कुलार अला द्रेचा।
जैसे कि आपको पता है कि हमेशा जब भी हम किसी भी रोड पे सफ़र करेंगे तो हमेशा हमें सर्कुलर अला दरिचा यानी कि राइट साइड पे हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी है। तो इसीलिए सवाए शहर के जो शहर का इलाका होगा उसमें हमने जिस साइड पे जाना है, जिस गली में जाना है, हम उसकी साइड पे गाड़ी चला सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है गाड़ी जो है सर्कुलर अला दरिचा पे चलानी होगी, ये भी याद रखिएगा। अब जैसा कि आपको रोड सारे का पता चल गया है कि कलसादा क्या होती है, करील क्या होती है, तो अब ये है आर्सन। ये फ़ोटो में आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ये बाईसाइकिल चल रही है, बीसी चल रही है, इसको आर्सन कहते हैं। आप आर्सन पे कौन कौन सफ़र कर सकता है, आर्सन पे कौन सी चीज़ सर्कुलर कर सकती है। तो पहले जैसा कि आपको फ़ोटो से नज़र आ रहा है कि ये बिसिकलेटा पहले नंबर पे यूज़ होगी। आप जब भी साइकिल लेके किसी भी विया इंटर उर्बाना पे जाएंगे तो आपको बिसिकलेटा हमेशा आर्सन पे चलानी होगी। हाँ, अगर ऐसी सूरत में हो जाता है कि जब आर्सन बिल्कुल छोटा है, वहाँ पे चला नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल राइट साइड पे आपको साइकिल चलानी होगी। और मज़ीद कौन सी चीज़ें आर्सन पे चल सकती हैं, आपकी ये जो छोटी सी तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये इसको कहते हैं मोबिलिदad रेडुसिदा। ये मिनस वालों के लिए होती है, ये भी आर्सन पे ही चलेगी। उसके अलावा सिक्लोमोटर जो छोटा मोटरसाइकिल होगा जिसकी 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, वो भी आर्सन पे चलेगा। अब जो गाड़ी इसको कहते हैं कोचे दे अकम्पानियामेंटो, ये गाड़ी भी आर्सन पे ही चलेगी। वजह ये इसकी होती है कि ये बहुत स्लो स्पीड के साथ चल रही होती है, इसलिए इसकी आधी आर्सन पे होगी क्योंकि आर्सन छोटा सा होता है, और आधी कलसादा के यानी कि कारील के ऊपर होगी। क्योंकि ये इसको कहते हैं जब ये इतनी ज़्यादा साइकिल जा रही होंगी तो ये उसको उनको कवर करने के लिए पीछे चल रही होती है, इसलिए इसको कोचे दे अकम्पानियामेंटो तो भी आर्सन पे यूज़ होगा। अब जो ट्रैक्टर हैं जिनका 3500 किलोग्राम तक वज़न है या उससे कम है, वो भी आर्सन पे ही चलेंगे क्योंकि उनकी स्पीड भी बहुत कम होती है। और जो ट्रैक्टर वगैरह जो है व्हीकलो स्पेशल जिनको कहते हैं, क्रेन भी हो चुके हैं, सारी व्हीकलो स्पेशल, वो जो 3500 किलोग्राम से जिनका वज़न ज़्यादा होगा वो कलसादा पे चलेंगी है। उसमें कारील भी हो सकती है, पूरा कलसादा भी हो सकता है, यानी कि वो कलसादा पे चलेंगे, उनको आर्सन पे चलने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मा जनरल यही प्रेफर करता है कि जो व्हीकलो स्पेशल 3500 किलोग्राम तक हैं वो आर्सन पे चलेंगे। अब जैसा कि फ़ोटो से ज़ाहिर है कि आप आर्सन पे जा रहे हैं, आपके पास सिक्लोमोटर है और आगे ट्रैक्टर चल रहा है, अब उसकी भी स्पीड कम है, आपकी भी स्पीड कम है, आप उसको क्रॉस करना चाहते हैं, तो आप कैसे क्रॉस होंगे। तो जैसा कि तस्वीर में मेंशन है कि आप ऐसे क्रॉस तो कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप उसके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीछे जो कारील है उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं और वो तेज़ रफ्तारी में चल रही हैं, तो आप ऐसे यकदम तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि जब भी सर्कमस्टेंसेस जो आपको परमितिर करेंगे, जब देखेंगे पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप ट्रैक्टर को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये है कि जब आप ऐसे से यकदम ऐसे कारील पे आएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो आप नॉर्मा जनरल तो कहते हैं कि आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कब क्रॉस कर सकते हैं, जब आप 15 सेकंड के लिए आप कारील को यूज़ कर सकते हैं, या मैक्सिमम फासला जो आप कारील के ऊपर रह सकते हैं वो 200 मीटर है। 200 मीटर के बाद आपको आर्सन पे आना होगा, या 15 सेकंड मैक्सिमम आप कारील को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो से ज़ाहिर है कि अगर आपने अब कम भी करना है, आपने इस रोड से दूसरे रोड पे जाना है और आप कैसे जाएंगे, तो ज़ाहिर है आप आर्सन पे जा रहे हैं, आप पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, दूसरी साइड से भी गाड़ियां जा रही हैं, तो अब आप इस रोड से उस रोड पे कैसे जाएंगे। तो नॉर्मा जनरल ये कहता है कि आप आर्सन पे रुकेंगे, वेट करेंगे, और जब दोनों साइडों से गाड़ियां नहीं आ रही होंगी तो आप उस साइड पे जाएंगे। ये याद रखिएगा, आपको रुकना और वेट करना हमेशा आर्सन पे ही होगा।